तो हेलो दोस्तों, मैं आशीष। आज के हम इस वीडियो में देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम देखते हैं सेल होता क्या है। सेल जो होता है हमारा एक प्रकार का फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का। सेल से हमारे ही पूरी शरीर बनी हुई है और सेल जो हमारी सबसे छोटी इकाई है हमारी बॉडी का, मानव शरीर का। तो सेल का फिगर देखते हैं। सेल जो हमारा सेल के अंदर, सेल में हमारा क्या होता है, ये जो हमारा सेल है, सेल की जो बाहरी कवर होती है इसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर जो कवर करती है सेल को, हमारे सेल के बेसिकली हमारे 3 पार्ट होते हैं। सेल के 3 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है हमारा, जो हमारा सेल को कवर करता है, एक प्रकार से बैरियर की तरह वर्क करता है, जो कि हमारे जो सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है सेल और सेल के बाहर के जो मटेरियल होता है उसको सेपरेट करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बस यही काम होता है। और जो होता है हमारा फ्लो ऑफ मटेरियल को भी प्रिवेंट करता है, रोकता है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो हमारा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अंदर लाइसोसोम पाए जाते हैं। और जो होता है प्लास्टिड भी पाई जाती हैं। और जो होते हैं हमारे गोल्जी अपरेटस भी पाई जाती हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और राइबोसोम पाई जाती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती हैं। और जो होती है हमारा क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। ये हम और स्मूथ एंडोप्लाज्म, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और कई सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं हमारे पाए जाते हैं। और जो हमारे ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आगे हम देखते हैं, एक एक करके आगे हम देख लेते हैं कि कौन क्या होता है। तो आगे क्या देखते हैं कि हमारे सेल जो होते हैं, सेल हमारे 2 टाइप के होते हैं। सेल हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं हमारे जो होते हैं कि इसमें क्या होता है कि गोल्जी बॉडी नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? गोल्जी बॉडी नहीं होता है। और जो होता है हमारा कि यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक पहले देखिए। यूकैरियोटिक में जो होता है ऐसी कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या हैं? हमारी ऐसी कोशिकाएं जिनमें दोहरी झिल्ली के आवरण, यानी कि मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनमें दोहरी झिल्ली का मतलब 2 लेयर होती हैं झिल्ली की 2 लेयर से का आवरण होता है, जो कि आवरण होता है, यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जैसे कि पौधे व जंतु की कोशिकाओं में ऐसा होता है। कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? कोशिका का मुख्य भाग होता है कोशिका भित्ति और तारक काय, राइबोसोम और गोल्जी काय और लवक, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतःप्रद्रवी द्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और राजधानी। कोशिका हम एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं कि कौन क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है? जो हमारे कोशिका सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, उसका काम यह होता है कि यह केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पास पाई जाती है? केवल यह पादपों में पाई जाती है। और यह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति हमारी किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और यह कवक व यीस्ट में काइटिन की बनी होती है। देखो, हमारी जो शरीर में होती है
उसमें किसका बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। मानव या प्लांट के शरीर में कौन कौन सी? सेलुलोज की बनी होती है। और जो कवक या यीस्ट होती हैं उसमें काइटिन की बनी होती है। तो और यह तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे यह कोशिका जो है, कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखती है। किस प्रकार के? जैसे हमारी कोशिका है तो उसके बाहर से आवरण बनाती है जिससे एक आकार बन जाता है। कोशिका की आकार को भी बनाए रखती है, बनाती है। कोशिका के आकार को भी बनाती है, कोशिका के आकार को बनाती है, कोशिका के आकार को बनाती है। और यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? कठोरता भी प्रदान करती है। और इसका आगे फंक्शन क्या होगा? अगला फंक्शन जो होता है हमारा, बस 4 फंक्शन लिख देंगे, उतना ही काफ़ी है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल अलग है, सेल मेम्ब्रेन अलग है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। मतलब कोशिका के जितने भी अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, वह किसके द्वारा घिरे होते हैं? एक ही झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इस झिल्ली को मतलब क्या होता है? कोशिका झिल्ली कि जो हमारा कोशिका के अंदर जितने भी अवयव पाए जाते हैं उसको कौन घेरता है? हमारा मतलब एक आवरण के द्वारा घिरी होती हैं। मतलब जिसके द्वारा जो हमारा कोशिका के अवयव होते हैं वो घिरे हुए होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली और क्या होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है हमारी, यह अर्धपारगाम्य झिल्ली होती है। क्या होती है? अर्धपारगाम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों को निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? मतलब कि एक सिंपल भाषा में देखें कि मतलब जो भी मतलब अर्धपारगामी झिल्ली का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई भी कोशिका के अंदर जो आने वाला है और कोशिका से बाहर जाने वाला है उसको कौन निर्धारण करता है? उसको निर्धारण करता है हमारा अर्धपारगामी झिल्ली। इसी के द्वारा जो होता है हमारा आउटफ्लो होता है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर किसी भी मटेरियल का सेल के अंदर। तारकाय क्या होता है? तारक क्या को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। तारकाय सेंट्रोसोम बोलते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अंतःपार्थिव जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह एक और यह एक केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका झिल्ली से संबंध होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? यह एक और केंद्रक मतलब यह एक और केंद्रक से और दूसरी ओर जो होती है कोशिका झिल्ली से संबंध होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है? यह एक और जो है केंद्रक से और इसका दूसरा जो होता है वह कोशिका झिल्ली से संबंध होती है। इस जालिका के कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कलिकाएं लगी रहती हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। मतलब इसमें हम क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्म क्या होते हैं? फैट में कहाँ पर पाई जाती हैं? फैट में पाई जाती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। रफ एंडोप्लाज्म के फैट में पाई जाती है और प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं। और यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? यह 2 प्रकार की होती हैं। यह कितने प्रकार? 2 प्रकार की होती हैं। और यह जो होती हैं अंतः चिकनी तद्रवी जालिका। इनमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है।
मतलब कि दो प्रकार की होती हैं। एक तो हो गया ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसमें क्या होता है, एक क्लब हो गया, इसमें राइबोसोम नहीं पाए, मतलब कि स्मूथ में क्या होता है कि राइबोसोम नहीं पाया जाता है, और रफ में क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। रफ स्मूथ में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, और रफ में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। बस इतना ही डिफरेंस है स्मूथ और रफ में। और चौथा पॉइंट क्या है कि इसका मुख्य कार्य सभी आशाओं वसनें इसका मुख्य कार्य यह होता है कि उन सभी वसाओं व प्रोटीन का संश्लेषण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। इसका यही मुख्य काम है। राइबोसोम का क्या काम है? राइबोसोम का मुख्य काम यह है कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कि यह क्या करता है, एक अति सूक्ष्म कोशिकांग है, मतलब कोशिका का अंग है। यह छोटा, बहुत ही छोटा, यह सबसे पहले इसमें बहुत ही कोशिका में सबसे छोटा ऑर्गेनेल है, और छोटा ऑर्गेनेल है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा होता है राइबोसोम, परसेंट होता है कोशिका के अंदर, जिसे हम केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो होती है, खोज व नामकरण जो ईसी पोलार्ड ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? ईसी पोलार्ड ने की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम किसकी बनी होती है? राइबोन्यूक्लिक एसिड और अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? जिसको साइटोसोल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल में पाई जाती है। और यह किस प्रकार की होती हैं? पाई जाने वाली अनेक गोलाकार व सूत्राकार रचनाएं होती हैं। गोलाकार होती हैं और या तो सूत्राकार रचनाएं होती हैं। इसकी खोज व नामकरण अल्टमैन व सीवेडा ने की थी। अल्टमैन और सीवेडा ने की थी। इसे मतलब ऊर्जा का पावर हाउस भी बोलते हैं। पावर हाउस बोलते हैं एनर्जी का पावर हाउस भी बोलते हैं। इसमें डीएनए और आरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब कोई भी पूछे, ये बहुत बार आता है कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण कहाँ पास होता है, बोल देना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी जो होता है, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह कहाँ पर यह एक प्रकार का जालीनुमा नलिका या पुटका होती है, जिस पुटकाओं का बनी होती है, जो बना होता है, जो छोटी गोल पुटकाओं से घिरा होता है। छोटे छोटे गोल के पुटकाओं से घिरी होती हैं। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटकाओं में कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। इसलिए इसे यातायात का प्रबंधक भी बोलते हैं। इसे ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, मान के चलते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम जो होते हैं हमारे थैलीन में संरचना होती है, जिसमें क्या होती है, इसे आत्महत्या भी की थैली भी कहते हैं। एक प्रकार थैलीन में संरचना होती है, इसे जो है आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ये इसकी खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी दुबे ने की थी। और यह लवक क्या होती है? लवक प्लास्टिड। लवक क्या होते हैं? लवक जो होते हैं प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और यह तीन प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट।
और क्लोरोप्लास्ट। 3 प्रकार के होते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं हरे रंग का परत रहित पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है हरे रंग का परत रहित पाया जाता है। इसकी सहायता से पौधा संश्लेषण कर सकता है। क्लोरोप्लास्ट की सहायता से जो हमारा पौधे होते हैं वो संश्लेषण करते हैं हरित रंग